आगाज होगा सियासत के मैदान से। मुज़ाकरात होंगे लेकिन गैर मशरूत। धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने इमरान खान पर वाज़े कर दिया। हुकूमती इत्तेहादियों को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात पर शदीद एतराज़ात हैं। ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दुनिया में मुज़ाकरात के लिए कभी पेशगी शर्तें नहीं रखी जाती। जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया, ये मुज़ाकरात भी चाहते हैं और गालियां भी देते हैं। उनके हमरा राना सनाउल्लाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था, मुल्क की मफाद में इत्तेहादियों की इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, मुज़ाकरात में किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। विफाकी वज़रा साद रफीक और राना सनाउल्लाह की जानिब से लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया, धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने इमरान खान पर वाज़े कर दिया। इस शख्स ने न किसी से सलाम ली और ना किसी की तरफ देखना गवारा किया। एक फिरौनियत थी अजीबोगरीब। जब भी मुल्की मुफाद की बात आई तो उस वक्त की अपोजिशन ने, हमने कानून साजी में हुकूमत से ताउन किया, लेकिन हर बार हमें ताने सुनने पड़े। हर बार हमें NRO का ताना दिया गया, हालांकि ये बेचारे इमरान खान NRO देने के कभी भी काबिल नहीं थे। माजी में भी गैर रस्मी रवाबित हमारे आपस में हुए हैं और एक से ज़ायद बार हुए। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो फैसला तो PDM की टेबल पे जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं दे। धमकियाँ, बुहतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले। हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी, ये वो भूल जाएं। एस्टेब्लिशमेंट से धमकियां दे के, उनको ब्लैकमेल करके, उनको गालियां दे के उनसे इलेक्शन की डेट लेना चाहता था, नहीं ले सका। अगर ये इन्हीं तौर तरीकों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले, तो नहीं ले सकेगा। पहले हमने ये कहा था कि मशरूत जो है ना वो बात नहीं हो सकती, गैर मशरूत बैठे। अब उसने बात अब भी मशरूत की है और साथ धमकी भी दी है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। मुस्लिम लीग नून का सियासी महाज पर इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक अवाम को बावर कराया जाए कि इमरान खान PDM से मुज़ाकरात से इनकार करते रहे, अब बात करने पर मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं। इस इजलास के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएगा, अंदरूनी कहानी भी अब सामने आ गई, टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया है। अभी इजलास में शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ वज़ीर आज़म की, उसमें फैसला किया गया कि इमरान खान ने अब जो मुज़ाकरात की जो बातें कर रहे हैं, उनके इसलिए ये बातें कर रहे हैं क्योंकि अब उनको चाहिए, क्योंकि अब उनके लिए कोई और चारा नहीं रह गया, तो लिहाजा जो है इस पर टफ टाइम दिया जाएगा। और मुज़ाकरात जो अगर आते हैं टेबल पर, अगर वो संजीदा हैं, तो इसमें ये टेबल पर बैठने के लिए तैयार है मुस्लिम लीग और इत्तेहादी जमात, लेकिन इसमें वो ये देख लें कि कोई पेशगी जो शराइत वो देते हैं वो नहीं मानी जाएगी। इंतखाबात के लिए अगर वो वक्त के लिए बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आके बातचीत करें, लेकिन इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। शहबाज शरीफ ने तमाम जो शुरका से ब्रीफिंग लेने के बाद उनको कहा कि अगर इमरान खान ने हमेशा इल्जामात की सियासत की गई, जब इनको मुज़ाकरात के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि जी NRO मांगे जाते हैं, तो ऐसी कोई सूरत बात नहीं, क्योंकि मुल्क बहरान का शिकार है, तो इस वक्त मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि मुल्क की इक़्तिसादी जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। और ये हमेशा इमरान खान को कहा गया कि मिसाक़ जमहूरियत की बात करनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा मिसाक़ जमहूरियत की ये जो कहा जाता था उस पर इनकार करते रहे। अगर लेकिन मुज़ाकरात जो होने हों वो संजीदगी की बुनियाद पर हों और उसमें किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हाँ, इस पर उन्होंने कहा कि वो है कि अब मजीद इनको टाइम नहीं दिया जाएगा तो हुकूमत को ब्लैकमेल करें। दरवाजे खुले मुज़ाकरात के, लेकिन ये है कि वो सही तरीके से एक तरीके कार के मुताबिक आए, बजाय कि धमकियां वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन तमाम जो इत्तेहादी जमातें PDM की हैं उनको पहले एतमाद में लिया जाएगा, फिर मुज़ाकरात के लिए उनकी बातचीत की जाएगी और शायद भी देखेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे।
असेंबलियों की तहलील और मुस्ताफी होने के मामले पर इमरान खान आज सिंध और केपीके के अरकान असेंबली से मुशावरत करेंगे। सिंध के पार्लिमानी पार्टी के अरकान का इजलास जमान पाक में इमरान खान की जेर सदारत होगा। चेयरमैन पीटीआई अरकान से सिंध असेंबली से मुस्ताफी होने पर राय लेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक पर खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी करेंगे। इमरान खान केपी असेंबली तहलील करने के हवाले से मुशावरत करेंगे। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। चेयरमैन पीटीआई अरकान सिंध असेंबली से आज खिताब करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक पर खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से भी खिताब करेंगे। इमरान खान केपी असेंबली तहलील करने के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। असेंबलियों की तहलील इमरान खान आज सिंध और केपीके के अरकान असेंबली से मुशावरत करेंगे। इमरान खान की जेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी के अरकान का इजलास जमान पाक में हुआ। आजाद कश्मीर में दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग और हवेली में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर शाम 5 बजे तक अपना हक राय इस्तेमाल कर सकेंगे। पूंछ डिवीजन के चारों अजला में 1867 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जबकि 406 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया, जबकि 547 हसास तरीन करार दिए गए। सियासी जमातों के 3859 और 1841 आजाद उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पीटीआई के 638 उम्मीदवार मैदान में हैं। का दूसरा मरहला आज पूंछ डिवीजन में इंतखाबी दंगल सज गया है। पूंछ डिवीजन के 4 अजला में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है, जो बगैर किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 787 नशिस्तों पर इंतखाबात में 8 खवातीन समेत 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पूंछ डिवीजन में 12 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग के लिए 1867 पोलिंग स्टेशन और 2697 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें 558 मर्दाना, 542 जनाना और 762 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। कुल वोटर्स की तादाद 10,17,475 है। रावलाकोट में 5,37,159 मर्द और 4,79,854 खवातीन वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 406 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन, 547 को हसास और 914 को नॉर्मल करार दिया गया। 9,000 से जायद नफरी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही है। पोलिंग स्टेशन नंबर 30 लोअर नामोटा और पोलिंग स्टेशन 62 खोया के मुकाम पर 2 ग्रुपों के दरमियान हंगामा आराई, पोलिंग रोक दी गई। बाग मकियाला पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम करदा सामान की कमी के बाइस पोलिंग का अमल मुतासिर रहा। साथी रिपोर्टर मुबशर चौधरी के साथ आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फराबाद, कश्मीर। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिफ रजा मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, लड़ाई झगड़े और बदनज़मी देखने को मिली वोटिंग के अमल के दौरान, किस तरह से वोटिंग अभी तक जारी है? जी बिल्कुल उमैर, अब बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आहिस्ता आहिस्ता अपने इंजाम की जानिब बढ़ रहा है। बमुश्किल 1.5 घंटा बाकी है, 5 बजे तक वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बदमज़गी के वाक़यात आपने देखे होंगे, क्या दुका वाक़यात पेश आए, जैसे हवेली खुर्शीदाबाद में आपने देखा भी, आप विजुअल्स भी देख रहे होंगे, वहाँ पे 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ, पथराव किया गया। उसके बाद फौरी तौर पर क्विक रिस्पांस फोर्स जो है उस जाए हादसा की तरफ जो वहाँ पे ये वाक़या हुआ था फौरी तौर पर रवाना की गई। पुलिस के आला हुकाम पहुंचे और इस सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। इसी तरह सुदनौती में भी इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए। पूंछ डिवीजन के दीगर इलाकों में भी पोलिंग बंद होती रही, फिर दोबारा उसको बहाल किया गया। देखिए, इस इलाके में एक बड़े तवील मुद्दत के बाद ये इंतखाबी अमल बल्दियाती इलेक्शन का हो रहा है। इससे पहले जनरल इलेक्शन में कई इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इन इलाकों को हसास करार दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा नफरी तलब की गई थी। लेकिन अगर मजमूरी तौर पर देखा जाए तो बेहतर माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं और टर्न आउट भी बहुत ज्यादा रहा है। और अब इसके बाद नताइज आने का मरहला होगा। 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक जितने भी लोग उस इहाते के अंदर मौजूद होंगे वो वोट डालेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर चाहें तो 5 बजे से टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सर्द इलाका है, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ रहा है। जो ही सूरज गुरूब होगा तो उसके बाद यहाँ पे खड़ा होना भी इंतहाई मुश्किल है। तो 5 बजे पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वोटों की गिनती होगी।
उम्मीदवारों की मेहनत रंग लाएगी या नहीं, ये देखेंगे। जिस वक्त जहां हम मौजूद हैं, रावलाकोट सिटी, जहां पे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इनके दरमियान बड़ा कड़ा मुकाबला। अगर आप सराउंडिंग्स को देखें, शहर को देखें, तो आज ये बिल्कुल ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे रावलाकोट में कौन अपना मेयर बनाने में कामयाब होगा। ज्यादा तवक्कुआत यही कही जा रही हैं कि दो बड़ी अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मिलकर शायद कोई बड़ा एडवेंचर करने में कामयाब हो। और आजाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी भी टफ टाइम दे रही है। अब देखना है कि आजाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद मैदान में मौजूद है, 1800 से जायद उम्मीदवार है, क्या वो कोई मुतासर को नतीजा दे सकते हैं या नहीं। 787 कुल नशिस्तें हैं जिसके लिए उम्मीदवार मैदान में मौजूद है, और इसमें यह देखना है कि कौन से उम्मीदवार जो है वो कामयाब होते हैं। यकीनन आज हमारी लोगों से बात हुई, लोगों का यह कहना था कि पुरान माहौल में इलेक्शन हो रहा है। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जो जीते जो हारे, लेकिन हमारे मसाइल हल होने चाहिए, चूंकि यहाँ पे लोगों के देरीना मसाइल हैं। हमने खवातीन के आसिफ रज़ा मीर, बहुत शुक्रिया आपका सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की, देखिए चोरी होती है मसलन मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। और अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं, और इनका सिर्फ एक मकसद था कि 1100 अरब रुपए के इनके केसेस माफ हों। तो सबके केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये दार भी बच गया है। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं, आपकी इनकम में तो ये शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था, तो उसने मुझे पैसा दिया है। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा, किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया, कोई तो होगा, कोई चेक वगैरह। जब उससे यह सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया, और अब वो मरियम भी बच गई है। नवाज शरीफ की तैयारी हो रही है उसको भी बचाने के लिए। आसिफ जरदारी के केसेस वो खत्म हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का मुल्क को डाका पड़ रहा है, और यही इन्होंने अभी तक, अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ करवा लिए हैं उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह। अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ करवा लिए उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें, ताकि हम नॉकआउट कर दें, यानी टेक्निकल नॉकआउट करके तो हम किसी तरह इलेक्शन जीत जाएं, और ये नहीं जीत सकेंगे। तो मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आ सकता है सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। और इसीलिए आज 75% कौम इस चीज के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं आपकी ये मुल्क की जरूरत है इलेक्शंस, और पीटीआई की जरूरत इलेक्शंस नहीं है। इस पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे, बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेजी से नीचे जा रहा है। तो हमें तो फायदा ही फायदा है कि अगर इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं। लेकिन मुल्क, मैं ये आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के हालात हैं वो उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि अगर ये इलेक्शंस ना हुए तो हमें तो ये डर लगा हुआ है कि जब तक ये इलेक्शंस कॉल करेंगे तो वो मुल्क तो उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा उसके बाद। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो हैंडल
हैं जिन्होंने 7 महीने इनकी मदद की, जिन्होंने इनकी मदद की इनको इक्तदार में आने के लिए। और हम आपकी जरा स्टेटमेंट सुन लेना मरियम की, उसकी खाकान अब्बासी की, उसकी मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह और इनका एक और एहसन इकबाल, इनकी तो टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो कभी नो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो ही नहीं सकता है। इनकी तो स्टेटमेंट्स इन्होंने खुद टीवी पे दी हुई हैं। तो जो सहूलतकार इनको लेके आए थे, तो क्या उनको ये नहीं पता कि मुल्क किधर जा रहा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इनको ये जो पीडीएम के लोग हैं, हम सबको पता है इन्होंने क्या करना है। इन्होंने फिर मुल्क छोड़ के भाग जाना है। ये भागने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने जब हालात बुरे देखे या मुल्क में नहीं है, वो फैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं करता, ना जरदारी करता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये अपने पैसे बचाने के लिए फैसले करते हैं। तो इनकी तो कोशिश ये है कि क्योंकि ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते, मुल्क को आगे लेते जाओ, डिले करो इलेक्शन। जितना डिले होगा, ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर केसेस कुसेस करके, मुझे डिस्क्वालीफाई करके, और शायद वो माहौल बन जाए कि ये इलेक्शन कमिश्नर तो अब इनके साथ मिला हुआ है, वो तो बिल्कुल हर फैसला, बल्कि इनकी पार्टी का कोई मेंबर लगता है कि जो कोशिश पूरी कर रहा है कि कैसे इनको जिताना है।